कह रहे होते इसका नाम है संग इजवान। ये तो दिख इस फोटो की तरह ही रहा है, बस इसके बाल थोड़े से ज्यादा है। फिर भी डंजन के अंदर इतना टाइम रहने के बाद भी इसकी उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी। फिर वो संगवान से कहता है कि देखने से लग रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, अगर तुम आज के हंटर होते तो अच्छा खासा कमा लेते। अभी तो रैंकिंग सिस्टम भी आ गई है, हाई रैंक के हंटर जो मेरी तरह है वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क्यूंग है और तुम्हें 2 बच्चे भी है और तुम्हारे बेटे का नाम। ये देख के डोंगसू शॉक हो जाता है। वो संगवान से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी का नाम याद है। संगवा बताते कि हाँ उसका नाम है जिन्हा। डोंगसू फिर उसे अपने बेटे के नाम पूछता है। संगवान बताते हैं उसका नाम है जुनू। और ये सुन के भाई डोंगसू एक अलग ही क्रीपी तरीके की स्माइल देता है। संगवान भी उसे कहते कि आखिर क्या हुआ। डोंगसू उसे कहते कि मुझे अचानक तुमसे दुश्मनी जैसा फील हो रहा है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हूँ जो सवाल पूछेगा। संगवान रेज में आ जाता है और डोंगसू से कहता है कि मुझे जवाब दो। डोंगसू कहता है अगर मैंने नहीं दिया तो क्या करोगे। संगवान कहते कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुमसे फोर्सफुली देने को कहूंगा। डोंगसू उसे कहता है कि तुम काफी अहंकारी लगते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। देखा जाए तो दूसरा चांस मिला है। और वो बाहर सबको कहता है कि डेप्यूटी डिटेक्टर ये मैजिक बीस्ट है और ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली करवा दो। आगे डोंगसू संगवान से कह रहा था कि मैं अभी अभी कोरिया से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। यह सुन के संगवान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डोंगसू आगे उनसे कहता है लगता है तुम उसको हेवन में ही मिलोगे। फिर हमें जुनू को दिखाते हैं, उसके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। वो आयरन और इग्रिस को बुलाता है और उनसे कहते हैं कि रास्ता क्लियर करो। आयरन और इग्रिस अपना काम करना शुरू कर देते हैं और जुनू भी काफी सारे डीमंस को खत्म कर रहा होता है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो और उसकी शैडोज की डीमन के साथ फाइट स्टार्ट हो गई थी। आगे हम देखते कि जिनो ने सारे डीमंस और उधर के बॉस मेटल्स को भी हरा दिया था, जिसके बाद जिनो को एकोस फॉरेस्ट का स्प्रिंग वाटर 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और मेटल्स के पेंडेंट के अंदर से 220 डीमन सोल्स मिलती है। साथ ही उसका लेवल 2 से बढ़ जाता है। जिनो कह रहा था कि मेटल्स उससे 100 से भी ज्यादा बीस्ट को बुला सकता है। साथ ही उसके पास मैजिक की एबिलिटी भी है, लेकिन जिनो मेटल्स को अपने शैडो सोल्जर नहीं बना सकता क्योंकि मेटल्स का माना खराब यानी दूषित है। आगे जिनो को पता चलता है कि बॉस लेवल डीमन के पास से ही सेट के पार्ट मिलते हैं। फिर हमें डीमन मोनार्क के नेकलेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बेसिक एबिलिटी से जिनो की एबिलिटी और इंटेलिजेंस 20 से बढ़ जाती है और मेन इफेक्ट डीमन मोनार्क के रिंग और इयरिंग को पहनने से होता है। हालांकि जिनो के पास 2 आइटम होने के कारण पहला इफेक्ट उसे मिल जाता है और इसकी वजह से जिनो की सारे के सारे स्टैट 5 से इंक्रीज हो जाते हैं। इवन उसका लेवल भी 5 से इंक्रीज हो जाता है। जिनो कहता है कि सेट का एक आइटम अभी भी बाकी है, इसका मतलब 3rd लेवल का बॉस भी मुझे आगे मिलेगा। सेट का कंप्लीट करने के लिए मुझे उसको हराना होगा।